नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद केरल में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया है, जिसका असर पूरे प्रदेश में नजर आ रहा है। ये बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। सबरीमाला कर्मा समिति और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से बुलाए गए इस बंद को बीजेपी का समर्थन है, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ आज काला दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। केरल, महात्मा गांधी, कालीकट, कन्नूर के कई विश्वविद्यालयों ने अपनी परीक्षा को टाल दिया है। तमाम जगहों पर दुकानें बंद हैं। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा, दोपहिया वाहन रेलवे स्टेशन के पास चलते हुए नजर आए, जबकि कोझिकोड में प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन भी किया। भाजपा का हड़ताल के कारण नॉर्थ केरला में सिचुएशन बहुत ही टेंस है। बहुत सारे जगह में भाजपा अपनी प्रोटेस्ट प्रोसेशंस निकल चुका है। इधर दुकान बंद, पूरा बंद है। और सरकार का जो KSRTC वगैरह बसेस अभी सड़क पर नहीं चलती है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे सड़क पर है। बहुत सारे जगह पर आक्रमण हुआ है, गाड़ी वगैरह के तरफ आक्रमण हुआ है, पत्थर मार के गाड़ी को उस तरह डैमेज वगैरह किया है। इसलिए पुलिस अभी सिक्योरिटी बीफअप कर चुका है, सिक्योरिटी टाइटन कर चुका है। अभी केरला में जो हड़ताल में आक्रमण करता है लोग, उसके खिलाफ बहुत केसेस पुलिस रजिस्टर किया है। 14 लोगों को अरेस्ट कर चुका है कन्नूर में। इधर जो लोग फंस गया है रेलवे स्टेशन वगैरह, उधर उसको गाड़ी में अपनी जगह चलाने के लिए पुलिस ने पुलिस व्हीकल्स दे चुका है। अगली खबर ओडिशा से, जहां के केंद्रपारा में एक नाव हादसे का शिकार हो गई और इस वजह से 7 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महानदी में नाव से 50 लोग जगत सिंहपुर गांव से भितरकनिका जा रहे थे और इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और इसी दौरान ज्यादा वजन की वजह से नाव पलट गई और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मेघालय के जयंतिया हिल्स में कोयला खदान में फंसे मजदूरों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को बचाने के लिए और कारगर कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एक सेकंड कीमती है। शुक्रवार तक सरकार बताए कि मेघालय की कोयला खदान में फंसे 15 लोगों को निकालने के लिए क्या किया जा रहा है। जरूरत पड़े तो सेना की भी मदद ली जाए। कोर्ट में सरकार की ओर से यह बताया गया कि 14 दिसंबर से 72 NDRF कर्मी, नौसेना और कोल इंडिया के 14 राहत कर्मी लगातार रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर बड़े भाई के थप्पड़ का जवाब छोटे भाई ने उसके गले में स्क्रू ड्राइवर गोद कर हत्या कर दी। CCTV में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक भाई दूसरे भाई को गले में हाथ डालकर घर के अंदर ले जाता है और फिर घर के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब लोग घर के अंदर देखते हैं तो चीख पुकार मच जाती है, जबकि आरोपी भाई घर के बाहर बड़ी ही आराम से खड़े नजर आ रहा है और पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि सरकार क्या कहते हैं कि जो है ये राम मंदिर के सवाल पर जो है क्या कहते हैं कि जो है ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती है। और हमें इस बात का खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले इस बात को साफ कर दिया। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे बाद में दे देना है ना सर। तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि क्या कहते हैं कि जो कोर्ट का हम लोग कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसी के आधार पर क्या कहते हैं कि जो है हम निर्णय लेंगे। अब उससे काफ़ी जो है साधु संत या जो मानते हैं विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये क्या कहते हैं कि जो है ये सारे के सारे लोग अपना खपा है, तो उनका ये अपना मामला है। हम उनको
हम उनका क्या है स्टैंड है, आरएसएस का क्या स्टैंड है, या क्या कहते हैं कि और क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद, उसके संबंध में हमने कभी चर्चा नहीं किया। वो तो अलग एक मामला है कि अपना हिंदू संगठन है, उनका एक अलग राय हो सकती है, मुस्लिम संगठन है, किसी पर उनकी अलग राय हो सकती है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो गवर्नमेंट का क्या कहते हैं कि तरफ से हमने शुरू से ही कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक शब्द भी उन्होंने राम जन्मभूमि के संबंध में कभी नहीं कहा था। हमने कहा पहली बार उन्होंने साफ साफ तरीके से कहा है जब दबाव पड़ा है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि चाहे 370 का मामला हो, जितने भी है कॉमन सिविल कोड हो, कभी उन्होंने इस पर कोई चर्चा उन्होंने कभी नहीं किया। जो एक था कि सबका साथ सबका विकास यही हमेशा करते रहे। और उसके बाद जब देखा कि पानी जो है कौन तो हल्ला उल्ला मत करो, जो लोग आगे बैठा तो चलो ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि उन्होंने साफ तरीके से जो है कहते हैं कि जे अपना क्या कहते हैं कह दिया। तो एक तो क्या कहते हैं कि ये मामला है। हमको अब जो है क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिसी जो है हर इशू पर हमको समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस ये दोहरी नीति क्यों सब जगह अपना रही है। कम से कम यदि मानते हैं कि राम जन्म, अब हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि जो कोर्ट का फैसला आवे उसको क्या कहते हैं कि स्वागत करना चाहिए। हमने 5 अब सितंबर को क्या कहते हैं, दिसंबर को हम लोगों ने कह दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी बतावे ना कि स्वागत करती है कि नहीं करती है, या स्वागत नहीं करती है तो समर्थन करती है कि नहीं करती है, कि क्या चाहती है। दो ही तरीका है। राम जन्मभूमि का मामला है, एक तो मामला कोर्ट का है, एक का मामला है जो हिंदू संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी हो, उनका डिमांड है कि मंदिर क्या कहते हैं कि हर हालत में क्या कहते हैं कि बनाओ। एक तरीका है क्या कहते हैं कि आम सहमति से हो, तो आम सहमति तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। और क्या कहते हैं कि कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामला में क्या कहते हैं कोर्ट के संबंध में एक मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी जो है ये अपना स्टैंड बतलावे ने। हम तो सीधे राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि राहुल जी आप बतलाओ इस पर आपका क्या स्टैंड है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि न्यायालय के फैसला के बाद ही जो है कोई क्या कहते हैं कि कदम क्या कहते हैं को उठाएंगे, इसमें आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा तो ये लोग कभी क्या कहते हैं कि साबानों वालों मामला पर जो है कभी एक्सट्रीम स्टैंड लेते रहे हैं, कभी क्या कहते हैं कि जाकर के बावरी वहां जाकर के जो है रामचंद्र जी का क्या कहते हैं कि जो है अति मूर्ति रखते हैं। तो क्या है कांग्रेस का स्टैंड। तो ये क्या कहते हैं कि साफ करें। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी इसका स्वागत करती है और लोक जनशक्ति पार्टी सभी दलों से है ना हम अपील करते हैं है ना कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और हम लोग हर धर्म की पूजा करते हैं। जो क्या कहते हैं कि इस देश में क्या कहते हैं कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, सारे के सारे लोग हैं, सबको प्रेम पूर्वक रहने का अधिकार है ना। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से जो है जो प्रधानमंत्री ने कहा है इसका स्वागत करना चाहिए और सरकार के कदम का जो है समर्थन करना चाहिए। नंबर 1। उसी तरीके से मामला क्या कहते हैं कि जो है ये साबरमलाई का है, साबरमला का है, सबरीमाला, हाँ सबरीमाला। तो सबरीमाला का मामला है। सबरीमाला में भी जो है क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से फैसला दिया कि साहब क्या कहते हैं कि जो है इस देश में क्या कहते हैं कि जेंडर के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं उन्होंने। तो डिस्क्रिमिनेशन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने के तो बेटी पढ़ेगी तो क्या कहते हैं बेटी पढ़ेगी तो बेटी पढ़ लिख लेगी, बेटी चली जाएगी क्या कहते हैं स्पेस में जा रही है। हमने के तो स्पेस में जा सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है, लेकिन मंदिर में नहीं जा सकती है। ये कहाँ का न्याय है। तो इसलिए जो क्या कहते हैं कि जो है लोक जनशक्ति पार्टी शुरू में ही जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से इसका स्वागत किया था और हम लोगों ने कहा था कि जो भी मंदिर में क्या कहते हैं कि जाना चाहें महिलाएं उनको क्या कहते हैं कि उनके जाने का पूरा व्यवस्था क्या कहते हैं कि होना चाहिए है ना। उसमें कोई जेंडर का क्या कहते हैं कि फर्क प्रॉब्लम क्या कहते नहीं है।
नंबर वहां भी क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, कभी क्या कहते हैं कि कंफ्यूज है। तीसरा क्या कहते हैं कि मामला है दलित एक्ट का मामला है। समझने गए SC/ST एक्ट वाला के पहले जब तक था, अभी भी हमेशा लोग चार्ज लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, और खास करके नरेंद्र मोदी सरकार बाद में आता है, नरेंद्र मोदी एंटी दलित हैं, एंटी क्या कहते हैं एंटी बैकवर्ड से हैं। तो जब और क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि इन्होंने जो है सो हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि शायद क्या कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो गोयल था ना, तो सुप्रीम कोर्ट का चिराग ने एक्सट्रीम एक्शन ले लिया था, अल्टीमेटम तक का था कि क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है उसने डाइल्यूट किया है, और डाइल्यूट किया है SC/ST एक्ट को क्या कहते हैं कि जो 1989 में क्या कहते हैं बनाया गया था। और वो एक्ट को क्या कहते हैं जब एक्ट बना और मायावती की सरकार क्या कहते हैं कि बनी थी, कब बनी थी 87 में बनी थी न, कब था मैं जो इसकी एब्सोल्यूट बहुमत थी इसके पहले जो तो हुआ था 2003 वाला नहीं 2007 में मायावती की जब सरकार बनी थी, समझने गए सरकार बनने के बाद मायावती ने जो पहला आदेश जारी किया था, यही आदेश जारी किया था कि ये क्या कहते हैं कि जो SC/ST एक्ट है इससे क्या कहते हैं कि इसका मिसयूज हो रहा है।